कंफर्म कुछ नहीं है सर। हम्म, आज तो मार्केट क्लोज है, नेचुरल गैस वाला भी। यस सर, पहले से पिछली बार जब अपनी बात हुई तब मैंने आपको चक्कर में बताया था कि इवनिंग में भी बंद रहेगा, इवनिंग सेशन में भी बंद है। ओके, 15 अगस्त को बंद रहता है वैसे। नॉर्मली कोई और हॉलीडे होता तो ओपन होता। ठीक है। ठीक है। अह, तो सेटअप की क्लैरिटी तुम्हें नहीं हो रही। अह, तो देखो, सेटअप हमारा ना 1 आवर या बिगर टाइम फ्रेम के जोन से मतलब कोई बनेगा तो वो अच्छा सेटअप होता है। जैसे अभी ये 1 आवर का ये टाइम फ्रेम है, मतलब ये मेरा एक जोन बन गया। ठीक है। इसमें जो सेटअप बनता है वो होगा 1 आवर टाइम फ्रेम से। ठीक है। और डेली डेली के हाई लो से वीकली के हाई लो भी अच्छा वो काम करते हैं। तो वीकली का हाई लो। ठीक है। कोई रेंज का हाई लो, स्विंग हाई लो। तो स्विंग या रेंज का हाई लो, स्विंग हाई लो। तो ठीक है। और ओपनिंग रेंज हाई लो, ये कुछ सेटअप बनते हैं। ओपनिंग रेंज हाई लो, बेसिकली इनमें इनके कभी भी हाई टूटते हैं ना, और लिक्विडिटी स्वीप होता है तो अच्छा सेटअप बनता है। एक इसमें एक और होता है, सेशन का हाई लो। सेशन मींस अगर आप मॉर्निंग सेशन का हाई या लो ब्रेक करता है आफ्टरनून वाला सेशन तो भी अच्छा है। आफ्टरनून जनरली सेशन शुरू होता है 12:30 से। तो सेशन 12:30 वाला देखना पड़ता है कि उसने मॉर्निंग के हाई लो में क्या किया। तो मतलब कहीं ना कहीं ना हाई लो या रेंज कुछ ना कुछ उस जगह से बनता है जनरली। और बिगर टाइम फ्रेम ज्यादा मैटर करते हैं, डेली और आवरली, ये सब। तो इन्हीं जोन से ट्रेड बनेंगे, कहीं पे भी ट्रेड बनता है। ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जांपल देता हूँ। अ, ये ओ बी है, और ओ बी बना हुआ है हमारा आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है। और यहाँ पे भी ये ओ बी बना हुआ था क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये भी ओ बी बना हुआ है आवरली टाइम फ्रेम में। तो हमने ओ बी मार्क कर लिया, और ये हमारा है बाइंग साइड में, और ऊपर वाला सेल साइड में एक और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था ये। तो ये भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो ये भी मार्क कर लेते हैं, ये मैं हटा दे रहा हूँ, वेडनेसडे का है ये, और थर्सडे वाला मूव। जी सर। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। ले, लेकिन ये ट्यूसडे को इसने ना ये ब्रेकर ब्लॉक बना दिया, इसको ब्रेक कर दिया इस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा रेड एरिया हो गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया। हाई लो हमें ये शो हो रहा है, ये बना हुआ है हाई। और ये ये भी एक हाई बना हुआ है। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नीचे नीचे ये स्विंग लो वाला एरिया है, ये स्विंग लो है। तो ये जोन हमने मार्क कर दिया, और अब इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। तो
ये जोन हमें पता होगा। एक एक स्विंग यहाँ से भी एक ये स्विंग हाई बना हुआ है, इसको भी मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे एरिया हो गए, सप्लाई डिमांड हमारा मार्क हो गया। अब जैसे ये वाला पार्ट भी वो भी, तो अब 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। 5 मिनट का चार्ट लगाने पर हमें ये दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मतलब लोअर लो लोअर हाई वाले फॉर्मेट में है। 15 मिनट्स में ये नीचे है, ठीक है, 1 आवर में 1 आवर में डाउन ट्रेंड। तो 5 मिनट में जाएंगे तो अभी सब जगह डाउन ट्रेंड में दिख रहा है ये। तो 1 आवर और 5 मिनट दोनों में डाउन ट्रेंड में। तो इसको हमने ओपन किया, इसको ओपन किया तो ये देखो ये उसी जोन में आ गया है जो हमारा ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, ये वहां पे आ गया। राइट। अब 5 मिनट में ना हमें एक ये एरिया भी दिख रहा है, मतलब ये वाला एक जोन दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब ये उस जोन में आ गया है, यहाँ पे ना इस जोन में आ गया। तो यहाँ पे ना शॉर्टकट ट्रेड अभी नहीं बनेगा, मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, तो एकदम से एक शॉर्टकट ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि ये सपोर्ट वाला भी एरिया है और इसी जोन में ऊपर खुल गया है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले इधर का एरिया भी यहाँ से मार्केट गिरा था, उसी के ऊपर इसने रिकैप्चर कर लिया। तो अब इसी जोन में था ये, और अब ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये देखो ये इसने क्या किया 5 मिनट में। 5 मिनट में ये जोन कौन सा है, ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और जी सर। ये हाँ ये वाला मतलब इसका लोअर एरिया था, ऊपर गया और यहाँ पे नीचे आया, और इस ये जो सपोर्ट वाला एक जोन है ना, वहां से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ये लिक्विडिटी स्वीप किया इस कैंडल में, इनसाइड वाला कैंडल है। ऐसे इसका लो टूटता है ना 1 मिनट चार्ट में, तो 1 मिनट चार्ट में जाके इसका लो टूटता है, वैसे ही एंट्री हो जाएगी। टारगेट हमारा होगा ये वाला जो रेंज है या ये वाला स्विंग हाई, तो इतना टारगेट होगा। तो इसको ट्रेड कैसे लेना है, ये 5 मिनट का तुम्हारा स्क्रीन दूसरे उसमें खुला होगा, 1 मिनट में तुम्हें ये दिख रहा होगा। 1 मिनट में ये दिख रहा है कि मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, ठीक है, और जी सर। इसी एरिया से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे। तो ये सेकंड कंफर्मेशन है, इसका सीआईएसडी होते ही तुम्हारी एंट्री बनेगी। सीआईएसडी होगा उसमें एंट्री बनेगी। रीजन कैंडल स्ट्रॉन्ग, लिक्विडिटी स्वीप, जोन, गैप, फुल बॉडी कैंडल्स है, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक वाला जोन है, इसको इसने यहाँ से लिक्विडिटी लिया है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा ट्रेड बन जाएगा टारगेट किए को, क्योंकि यही नेक्स्ट स्विंग हाई है, तो यहाँ तक का टारगेट। इसके अगेंस्ट हम ले नहीं सकते, मूविंग एवरेज आता है और स्लोप भी आता है, ठीक है। 5 मिनट का मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो ये मॉर्निंग का ट्रेड बनेगा जोन टू जोन। ये कैंडल होती ना, तो मैं ये कैंडल दूसरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये दिख रहा होगा कि 1 मिनट में क्या चल रहा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये ब्रेकर ब्लॉक है, अब यहाँ पे खुला है और यहाँ सपोर्ट तुम्हें शो होगा 5 मिनट में, तो तुम शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि ये पूरा जोन है, यहाँ सपोर्ट है और ये उसके ऊपर खुल गया। इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया खुलते ही इस वाले एरिया से, क्योंकि ये भी एक रिजेक्शन वाला एरिया था और नीचे आ गए, ठीक है। ओपनिंग रेंज तब बनता है मान लो कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए या फिर एक जोन का कंफर्मेशन हो जाए, ठीक है, तो फिर ओपनिंग रेंज बनता है। जैसे अ, ये वाला मार्केट ओपन हुआ था, नीचे से आया ऊपर चला गया, तो इधर ये अगर ये ब्रेक करता है तो फिर न्यू हाई बन जाएगा। अगर वो उस पे कैटल क्लोज हो जाते हैं तो उसमें ये होगा कि ओपनिंग रेंज मतलब ओपनिंग हाई टूट गया। तो
देखते हैं इसमें। जी सर। अब देखो मैंने ये बोला था कि कोई जोन होगा, कुछ कुछ लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, ओपनिंग रेंज वगैरह वाला हो गया 5 मिनट, ये 9:15 9:30 तक आ गया। इसमें चाहे तुम अपने दूसरे किसी मतलब पीसी में ना एक बार थोड़ा सा बस मतलब 15 मिनट का चार्ट देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। तो ये वाला चल रहा है अभी, यहाँ से इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, ये सप्लाई है, ऊपर भी सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन ही है जो हमने मार्क किया हुआ था। ठीक है, तो ऊपर सप्लाई एरिया है और ठीक है, तो इसने क्या किया, ऊपर से रिजेक्शन लिया। अब ये वाला ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी है, तो चाहे तो इसको अवॉइड कर दो, अदरवाइज वरना ट्रेड ये कैसे बनेगा वो देखते हैं। यहाँ से ना ये इनसाइड बार जो है ना, ये इसने भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, तो ये जो बना ना, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। अब इसमें दो केस है, यस या सर। तो तुम लाइव मार्केट में से पहचान सको, नहीं पहचान सकते तो छोड़ देना। हाँ, तो बस यही है। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया और साथ साथ में ब्रेक करते करते रिटेस्ट भी कर लिया, ये रिजेक्शन ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन हुआ यही शो कर रहा है। तो टारगेट अगर आएगा इसका तो लिक्विडिटी एरिया तक आएगा। यहाँ भी नहीं, इस साइड वार नहीं खोलेंगे, तो यहाँ से अगर टारगेट आएगा इसका ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, तो ओके, सेल दबा दी मैंने गलती से। यहाँ पे ना ये इसने क्या किया, इसने इसमें एक चीज हुई थी, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है। यहाँ पे ये जो कैंडल बन रहे हैं ना, ये जो सेकंड कैंडल बना है, ये वाला कैंडल कंफर्मेशन वाला कैंडल नहीं है, ये बेसिकली जैसे लिक्विडिटी आई है, मतलब ये कैंडल भी तुम्हें थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे कि नीचे से बाइंग आ रही है या क्या है। तो यहाँ पे ना बाइंग शो कर रहा है, तो यहाँ पे अभी शॉर्ट का ट्रेड बना नहीं, तो तभी ये यहाँ से ना नॉर्मली क्या होता है ना कि अगर ऐसा कुछ रेंज बन रहा हो तो पहले मॉर्निंग का जो ट्रेड होता है वो क्लीन रहता है, उसके बाद थोड़ा सा फिर चॉपनेस आ जाती है, क्योंकि छोटा सा एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो इतना ही रेंज है और बीच में न्यू न्यू एरियाज क्रिएट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मतलब बहुत अच्छे ट्रेड नहीं होते अगर इसका प्रैक्टिस ना हो। तो ऐसे केसेस में या तो यही है कि एक दो ट्रेड अपने पकड़ लिए बस जो इजी है, और बाकी फिर मतलब मार्केट में जब अगर कुछ बना तो ठीक है, नहीं बना तो छोड़ दिया फिर। तो यही हो सकता है, क्योंकि इस केस में अगर कहीं पे गलती हुई तो वो प्रॉब्लम करेगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे तुमने शॉर्ट किया और ये वाला जोन और ये कैंडल नहीं देख पाए तो तुम ट्रैप यहाँ पे हो जाओगे। ये गया है नीचे लेकिन डबल टॉप वगैरह बना के गिरा है, और फिर दोबारा यहाँ से सीआईएसडी एरिया से बाइंग आ गई, फिर दोबारा ऊपर गया। दूसरा एक और चीज है, ये मूविंग एवरेज के अगेंस्ट है, तो मैंने यही बोला है कि अगर जी सर। अभी इतने प्रैक्टिस नहीं है तो मूविंग एवरेज के अगेंस्ट ट्रेड ना लिए जाए, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा फंसने के चांस रहते हैं। इससे बेटर इसमें 15-20 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे इस कंफर्मेशन वाले मूव में, तो ये ज्यादा बेटर मूव है। ये अपने जोन से है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, आराम से इसमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे ट्रेड करने की कोई नीड ही नहीं है। कोई अगर अच्छा सा ट्रेड बनेगा तो उसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इस केस में जैसे कैंडल ऊपर जा रहा है ना, तो ब्रेकआउट ट्रेड की गलती मत करना बस,
कि मतलब ऊपर जा रहा है तो मैं ब्रेकआउट वाला ट्रेड ले लूं। ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं बनता इसमें। इसमें कैंडल ऊपर जा रहा है, जाने दो उसे। वो जब पुल बैक करेगा ना, कोई अपना जोन बनाएगा, तो वहां से ट्रेड बनेगा। तो उसको जाने दो। ये पुल बैक पे ही ट्रेड बनेगा। ठीक है, ब्रेकआउट में ही लोग फंसते हैं, ये ब्रेकआउट में ही लोग फंसते हैं। ठीक है, ये टर्टल सूप हुआ है और उसका मूव भी आया है, लेकिन बहुत बड़ा मूव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी डिमांड बनी हुई है। अब ये इतना मार्केट निकल गया और हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में ही देखेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। अभी भी नेट स्लो चल रहा है। फिर से बहुत ओके, सीरियस लग रहा है आज। पता नहीं बारिश में क्या हो जाता है। ओके, तो 15 मिनट्स में अगर देखोगे ना तो थर्सडे वेडनेसडे का कैंडल था वो। फिफ्टीन मिनट्स में यही स्ट्रक्चर बना हुआ था, बस एक ये जो हमारा ट्रेड बना था, तो ये वाला था बस एक ट्रेड। 15 मिनट्स में वेडनेसडे ट्यूसडे, अच्छा यहाँ पे है ना ये। ओके, ये वाला तुमने ट्रेड लिया था पहला। अ, अब इसमें देखो मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, 15 मिनट्स में हमें ऊपर दिख रहा है। ये यहाँ पे सपोर्ट हमें शो हो रहा है, ये सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, यहाँ से ये इनिशियली मूव आया था। अ, तो अगर ट्रेड लेना है ना तो ये वाला एरिया अच्छा है। मतलब अगर यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी स्वीप होती है और डबल बॉटम जैसे बना है ये, तो ये ट्रेड अच्छा है। मतलब यहाँ बॉटम में वो इसलिए भी अच्छा होता है, डबल बॉटम में ये जो सप्लाई एरिया होता है ना, ये सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से जो डबल बॉटम होता है ना, उसमें मूव अच्छा आता है। तो एक ये डबल बॉटम का ट्रेड बना है सी जोन पे, और 15 मिनट्स में भी ऊपर दिखा रहा है मूविंग एवरेज के, 1 आवर में भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 5 मिनट में भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो यहाँ पे दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप किया, जोन पे आया, जोन पे आके अगेन सीआईएसडी होते ही फिर दोबारा ट्रेड। टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि ये वाला टारगेट अचीव हो चुका है और ये सप्लाई एब्जॉर्ब हो गई है अब, तो टारगेट अब इसका नेक्स्ट वाला जोन रहेगा। तो ये वाला जोन का टारगेट था, मतलब यहाँ से लिया, यहाँ तक ट्रेड कर लिया और निकल गए। ठीक है, अब ये हमें शो हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया है। मतलब यहाँ से निकल के ना हमने नीचे से लिया और ऊपर चला गया। ब्रेकआउट भी ना जो ऐसे ब्रेकआउट होते हैं, डबल बॉटम बना के जाए, लिक्विडिटी स्वीप करके जाए तो ले सकते हो, मतलब यहाँ सीआईएसडी पे ले सकते हो। और ट्रेंड हमारे साथ होना चाहिए। अदरवाइज कहीं वैसे ब्रेकआउट होगा, कोई पिछला हाई होगा, तो वहां पे वो ट्रैप करके नीचे आ जाता है। तो इस केस में क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप किया है, डबल बॉटम बनाया है, ये सप्लाई को एब्सॉर्ब किया है, तो सप्लाई नहीं है तो इसका मूवमेंट फ्रीली आ सकता है। तो ये वाला इसका हाई फिर टारगेट था, तो इसने ये दिया भी। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद फिर ये वाला ट्रेड अगर लेना है तो ये भी बनता है, क्योंकि कोई ब्रेकआउट होता है तो उसके रिटेस्ट पे ट्रेड बनता है। तो यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, इसी जोन पे इसने रिटेस्ट किया। तो ये अगर मतलब लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना तो भी कोई इशू नहीं है। छोटा सा ट्रेड है, तो ये ऊपर पिवट ऑर्डर ब्लॉक तक गया था। तो इसका टारगेट पहला ये वाला था स्विंग हाई, दूसरा पिवट ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट था। ट्रेड हमने तीनों ही डायरेक्शन में लिए, तीनों में ही टर्टल सूप बना था पहला ट्रेड, और मूविंग एवरेज के अगेंस्ट नहीं लिए। तो ये दूसरा ट्रेड, ये अगर लेना चाहो ये तीसरा ट्रेड।
इसकी एंट्री सीआईएसडी पे, इसकी एंट्री सीआईएसडी पे, इसकी भी एंट्री यहाँ पे तुम ले सकते हो। तो इसमें भी 4-5 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। तो तीनों में ही मतलब सीआईएसडी लिक्विडिटी स्वीप करके गया है और ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज 1 आवर में अपसाइड का है, 5 मिनट में अपसाइड का है, 15 मिनट में अपसाइड का है। हम ट्रेंड के साथ ले रहे हैं अपने ट्रेड और जोन टू जोन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रेड बना था और डबल बॉटम और डबल टॉप का हमें वो समझ में आना चाहिए कि डबल बॉटम और डबल टॉप क्यों अच्छा बनता है। और जोन से ही सारे ट्रेड जोन से ही बने हैं। ये वाला जोन था, अगेन जोन पे, और अगेन ये रिटेस्ट किया तो अगेन जोन पे, साथ में यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी बना है। ठीक है, ये वाला हाई मिटिगेट हो गया था इस वाले जब ये मूव आया था। इसके बाद सप्लाई हमें दिख रही है यहाँ पे, तो जब ये यहाँ से जाएगा तो इधर के लिक्विडिटी तक जाएगा, तो यहीं तक का टारगेट। तो ये 2-3 ट्रेड्स बने थे, थर्सडे को 2 ही ट्रेड्स बने थे। तो इसमें सारे कंफर्म थे, तो इसमें तो आराम से 50-60 पॉइंट्स ऐसे बन जाते। तो दिन में मतलब अगर अच्छे पॉइंट्स आ गए और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे मार्केट अच्छा नहीं मिलता तो उस दिन अवॉइड भी कर सकते हैं। तो सारे वीक में सारे दिन ट्रेडिंग की कोई नीड नहीं होती वैसे। मतलब अच्छे सेटअप मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो अवॉइड करो। अ, अब ये देखो, ये वाला कैंडल ना, पहले ही कैंडल इसने 9:15 को इंडिसीजन कैंडल बनाया है। ठीक है, बना क्या रहा है, ये इसके लो के नीचे गया था लेकिन लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग दी थी इसने। ठीक है, तो और इस यहाँ के भी स्टॉप लॉस हिट किए इसने, यहाँ के भी स्टॉप लॉस हिट किए, क्योंकि नीचे गया तो ये स्टॉप लॉस हंट है, ऊपर भी हमें दिख रहा है तो इस वाले हाई का स्टॉप लॉस हंट है। तो ये पूरा ना इसका एक अगर ऐसा कैंडल बन जाता है तो इसका हाई और लो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसके अंदर जो भी कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी हमारा ट्रेंड कैसे बना हुआ है, अप ट्रेंड। 15 मिनट्स में भी ये अप ट्रेंड था और 1 आवर में भी। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है इस जोन का। अगर इस जोन पे कोई हमें ट्रेड मिलेगा ना तो वो हम ले लेंगे इस जोन पे, क्योंकि वो मूविंग एवरेज के डायरेक्शन के साथ हम लेंगे। ठीक है, तो और कंफर्मेशन आना चाहिए, तो देखते हैं। लिक्विडिटी स्वीप करके जाए तो अच्छा है। अभी तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर एक ट्रेड वैसे ये बना था। अ, अब ये ना इसने हाई तोड़ दिया, ये ट्रेड बना है। सीआईसी एरिया से ऊपर जाता है ना, ये ट्रेड बनेगा, लेकिन जोन बहुत छोटा है, तो इसको ट्रेड अगर करना है तो बहुत संभल के करना होगा, वरना अदरवाइज फायदा नहीं। तो ये है यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ये टर्टल सो बना है और ये इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग रेंज को ही ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ट्रेड यहाँ पे बने थे लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में बने थे, रेंज बहुत छोटी है, इसी रेंज में घूम रहा था ये। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में नहीं मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे ट्रेड, मतलब 5 मिनट में कुछ ज्यादा अच्छे ट्रेड नहीं मिल रहे। 5 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ, बस एक ये हुआ था ऊपर से, यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अगर ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ से भी ब्रेक कर दिया सीआईएसडी एरिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया, यहाँ से कोई मूव नहीं आया। एक ट्रेड ये बना था लेकिन ये भी इसने कहीं 5 मिनट में प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दिया, तो ज्यादा कोई ट्रेड नहीं थे उस दिन। और मेन बात ये है कि
इसको बिगर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। ये 15 मिनट का कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल है, तो ना इसका हाई टूटा ना ही इसका लो टूटा, तो मार्केट ऐसे ही घूम रहा था। तो इसका मतलब ट्रेडिंग नहीं था वैसे उससे। आ, इसको 1 मिनट के चार्ट में ही ट्रेड कर सकते थे, बाकी और इसका कोई ट्रेडिंग नहीं था, क्योंकि कहीं से इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह कुछ दिया ही नहीं। और जैसे इस दिन पे अच्छा कंफर्मेशन था, यहाँ पे नहीं था। ठीक है। अ, ये वाला जोन, ओके, ठीक है। यहाँ पे ये इस, इसका लो तो तोड़ा इसने, ओपनिंग रेंज का भी अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेता तो, और ये वाला मूव थोड़ा अच्छा क्यों गया और ये वाला मूव क्यों चॉपीनेस में रहा? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ से अगर तुम देखोगे, अ, यहाँ पे ना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब अ, यहाँ पे ये वाला लो टूटा है, जरूर इस कैंडल ने तोड़ा है, लेकिन यहाँ CIST हो गया, ठीक है, और ये सारे जोन मिटिगेट हो चुके थे, तो यहाँ से अपसाइड का ट्रेड था, यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, तो ये इशू है। इसको वैसे अगर सेफ साइड लेना है तो पहले भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर 1 मिनट का चार्ट इसके साथ साथ देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें जोन का कंफर्मेशन है ना, तो मतलब 1 मिनट का चार्ट अगर साथ लगाओगे तो फिर वहां पे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो 1 मिनट का चार्ट, आ, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर था, यहाँ से पहले भी बाइंग गई थी, यहाँ दोबारा लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, और अ, यहाँ पे ये 1 मिनट में एंट्री, पहली एंट्री CSD को, ठीक है, अपसाइड क्या, तो ये मतलब 3 कैंडल पे भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो अपना 10-15 पॉइंट बन गए, निकल जाओ। मतलब अ, फिर उसको ये बाद में मिटिगेट वगैरह करके गया है दोबारा, जो हमें 5 मिनट में दिख रहा था कि रीटेस्ट करके गया है, तो तब ये ऊपर गया है। जी सर। अब प्रॉब्लम इसमें ना ये होती है, जैसे तुम मान लो तुम यहाँ पे ट्रेड देखोगे और तुमने गलती से यहाँ पे मान लो यहाँ ऊपर गया और तुमने ये नहीं देखा और यहाँ पे तुमने बुक नहीं किया, तो या तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, या फिर अगर बुक नहीं किया तो तुम्हें लॉस दिख रहा होगा, मतलब प्रॉफिट में से ही लॉस कुछ शो हो रहा होगा, या फिर हो सकता है लॉस और प्रॉफिट मतलब न्यूट्रल हो गए हो, तो ये इसमें एक इशू है, ठीक है। तो इसी वजह से पुल बैक वगैरह पे एंट्रीज फिर बनती हैं इसकी, मतलब जब ये पुल बैक करके जोन पे आया तब इसमें एक और एंट्री बनती है। अ, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसमें जैसे पहला टारगेट आया ना, निकल जाओ, मतलब यहाँ तक आए, यहाँ पे सप्लाई दिख रही है, छोटे टाइम फ्रेम में एग्जिट कर लो। चाहे अपनी अगर 2-3 लॉट लिए हैं तो कम से कम 2 लॉट एग्जिट कर लो, बाकी एक को देख लो राइट करके, और या फिर दोबारा एक बार कंफर्मेशन जोन में आता है दोबारा से एंट्री ले लो चाहे, तो वो ज्यादा बेटर है। या फिर एकदम क्लीन तरीके से अगर 10-20 पॉइंट मिल रहे हैं तो वो भी बेटर है, मतलब वो पॉइंट्स लिए अपना शांति से बैठ गए, फिर अगर कोई अच्छा मार्केट मिलेगा तो कर लो, नहीं मिलेगा तो रहने दो, तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, जैसे जब चॉपीनेस रहती है, तो, अ, और चॉपीनेस का पता हमें
कैसे चलता है ये मैंने मॉर्निंग में ही बताया था। ऊपर से तुम्हें सप्लाई दिख रही होगी, नीचे से डिमांड दिख रही होगी। यहाँ से डिमांड आ रही है, ऊपर से सप्लाई आ रही है, ठीक है। और ये वाला जोन तो खैर हमने मार्क किया ही था, ये वाली सप्लाई थी बिगर टाइम फ्रेम की, ये जोन बना हुआ है, ठीक है। एक और चीज है, इसने ना जो वेडनेसडे का हाई है उसके नीचे ये घूम रहा था मार्केट, अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो हाई तोड़ता, ठीक है। और 1 आवर में सस्टेन कर रहा है बिगर टाइम फ्रेम में, मूविंग एवरेज के ऊपर है। शॉर्ट के तो वैसे भी यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं बनेगी, एक छोटा सा बस मीन रिवर्जन का शॉर्ट हो सकता था ऊपर से, अदरवाइज कोई यहाँ पे एंट्री नहीं है। और शॉर्ट भी करोगे तो बार बार बाइंग आ रही है यहाँ, तो कुछ खास एंट्री नहीं थी यहाँ, इसको अवॉइड किया जा सकता था, बस ये है, ठीक है। और नॉर्मली अगर 1 आवर की कैंडल ऐसे बनी हो तो मार्केट फिर हाई चांसेस साइडवेज रहता है। इनडिसीजन कैंडल थी, उसी का ये हाई और लो कुछ भी ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है। तो मोमेंटम ही था, मार्केट को जब भी मोमेंटम लाना होता है ना तो लिक्विडिटी लेके लाता है। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होती है, जो भी मैंने हाई और लो बताया वहां पे होती है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह एफईजी एरिया पे होती है। यहाँ पे आया, इन लोगों को बाहर निकाला, लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर चला गया, तो ऐसे ये मार्केट करता है, क्योंकि यहाँ से भी ना इसने लिक्विडिटी ग्रैब करके ही ऊपर गया था, बाहर निकाला सेलर्स को, लिक्विडिटी ग्रैब की और ऊपर चला गया, ठीक है। अब इसमें थोड़े से बिगर टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक बार। देखो उस दिन मतलब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा तो हमें एक ट्रेड तो मिला, मतलब इस दिन तो वेडनेसडे को 2 ट्रेड मिले, एक तो ये वाला था और एक ये वाला था, ठीक है। और चाहे तो ये वाला भी था। थर्सडे को ट्रेड कम थे, एक वैसे मॉर्निंग का ये अच्छा था ट्रेड, और ये शॉर्ट का ट्रेड भी अच्छा था। लेकिन अगर मूविंग एवरेज के साथ ही चल रहे हो तो यहाँ पे कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस कैंडल ने दिया था, मतलब ये यहाँ से ऊपर गई है तो, लेकिन कोई जोन ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बना। ये हाँ ये बना हुआ है, इस कैंडल के बाद इम्पल्सिव मूव आया है, तो इसी जोन से अगर छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग आती है तो यहाँ तक के हाई का टारगेट। अदरवाइज समझ नहीं आ रहा तो अवॉइड कर दो, वो ट्रेड लो ही मत, अननेसेसरी गलती अगर करोगे तो लॉस होगा, और वो ट्रेड मत लो। लेकिन हाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, 5 मिनट में जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो 1 मिनट में भी कंफर्म कर रहा है। 1 मिनट में इसी जोन से आके ना इसने ये मॉर्निंग का जब ये मार्केट गिरा था तो गैप था, तो यहाँ से लिक्विडिटी पहले इसने स्वीप वो एब्जॉर्ब किया है, डबल बॉटम बनाया, ये छोटे से कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है हमें सेम जोन से, ये वाले कैंडल में, ठीक है। सीआईएसडी होते ही एंट्री, सीआईएसडी हो गया रिटेस्ट एंट्री, तो सीआईएसडी को रिटेस्ट करके गया ऊपर, इसमें भी आराम से पॉइंट्स मिल जाते, ठीक है। ऊपर सप्लाई एरिया बना हुआ था जो शॉर्ट का ट्रेड था, लेकिन ये जो शॉर्ट का ट्रेड था वो 2 कंडीशन में किया जा सकता था, या तो अगर तुम्हें पता होता कि मार्केट साइडवेज चल रही है, ठीक है, तो शॉर्ट तुम कर सकते थे, क्योंकि उसमें अगर ऊपर से शॉर्ट मिला तो लिक्विडिटी तक का टारगेट होता है, और यहाँ से मार्केट स्ट्रेट गई थी, तो यहाँ पे बस ये जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ब्रेकर ब्लॉक बन के रिटेस्ट करके नीचे गिर गई, तो ये स्मूथ पार्ट था। जब ऐसे कैंडल बनते हैं ना 5 मिनट में, वो वाले स्मूथ नहीं होते पार्ट्स, ये इनके आसपास रेंज, ये वाले जो है ये चॉपीनेस वाले मूव्स, और ये अगर इसमें कहीं मूव भी आता है तो ये रिस्की रहते हैं थोड़े। ये सही रहता है कि उधर से मोमेंटम आया फेल हो गया
और यहाँ पे फिर ऑर्डर बना हमारा और टारगेट। अब ये इधर चॉपिनेस स्टार्ट हो गई, इधर भी चॉपिनेस, इधर इधर भी। तो ये ट्रेड थोड़े सही नहीं रहते। एक ट्रेड और बना था ये, लेकिन हाँ बिगर टाइम में कोई कंफर्मेशन नहीं था। ये सारे ट्रेड बस अपसाइड से शॉर्ट, नीचे से लॉन्ग ऐसे बन रहे थे क्योंकि मार्केट साइडवेज था। तो बस ये वो मॉर्निंग के कुछ ट्रेड्स थे तो वो लिए जा सकते थे, बाकी तो कुछ खास ट्रेड नहीं था। छोटे छोटे ट्रेड्स बने थे लेकिन अगर वो समझ नहीं आए तो गलती होने के चांसेस हैं। तो, अ, एक एक ये लास्ट में ट्रेड बना था शॉर्ट का, लेकिन ये तब मार्केट बिल्कुल एंड मोमेंट पे था, तो वो शॉर्ट का ट्रेड बना था। तो अ, मतलब अवॉइड किया जा सकता था, जो न्यू ट्रेडर है अगर रेंज में मार्केट है तो अवॉइड कर सकते क्योंकि अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अवॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना तो वो भी ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि 1 आवर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, 5 मिनट का मूविंग एवरेज सिमेट्री में हो तो अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। लिक्विडिटी स्वीप करके गया जोन से तो अच्छे ट्रेड्स बनते हैं। डबल बॉटम बना के गया अपने जोन से लिक्विडिटी स्वीप करके तो टारगेट मिल जाता है। ठीक है। अ, किसी ऑर्डर ब्लॉक एफएजी वाले जोन से गया लिक्विडिटी स्वीप करके तो हमें टारगेट अच्छा मिल जाता है। तो मतलब कहीं पे भी अगर लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है तो वहां पे सही अच्छा टारगेट मिल जाता है। मूविंग एवरेज के अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी तो इसमें भी वही रूल लगते हैं। और दूसरा जब रेंज बनती है तो अपना मॉर्निंग का फिर उसके बाद अपना कैंडल वगैरह देख तो एक बार आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ से सप्लाई है, नीचे से बाइंग आ रही है और मूविंग एवरेज हमें अब दिख रहा है इसका 1 आवर टाइम फ्रेम का। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अप है तो शॉर्ट का बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा। और यहाँ पे सप्लाई ले रहा है मार्केट ऊपर से, तभी ये वीक शो हो रहा है। तो ऐसे में अवॉइड भी कर सकते हो ट्रेडिंग क्योंकि रेंज में ही घूम रहा है। तो रेंज पे जब घूमेगा तो स्टॉप लॉस हिट करता है अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो रेंज वाली। तो रेंज वाले ट्रेड्स को अवॉइड कर देना चाहिए। अ, अभी ये बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, ये एक तरह से इसका पोल बना हुआ है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना रहा है ट्रायंगल टाइप का। तो हो सकता है कि इसके ऊपर चला जाए, लेकिन इसका ट्रेड अगर इसके ऊपर गया तभी बनेगा जब ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगा। ठीक है, और एक छोटा सा सप्लाई यहाँ पे भी है। तो ये ट्रेड तभी बनेगा जब ब्रेकआउट और रिटेस्ट करेगा, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं बनेगा। मतलब पहले ये ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं, रिटेस्ट के बाद, तो फिर यहाँ तक का ऊपर का टारगेट आएगा। और ये एक तरह से ना ये बेसिकली इनवर्स कप हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न बन रहा है। तो ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा तो यहाँ तक का टारगेट है इस वाले एरिया तक। मतलब यहाँ तक ये वाला जोन अच्छा मिलेगा, मतलब मूव करने के लिए। आ, देखो 5 मिनट में अगर तुम्हें अच्छे मूव चाहिए ना तो 5 मिनट में एक और चीज होती है। ये देखो कि अगर तुम्हें जैसे अपसाइड का ट्रेड लेना है तो अपसाइड में जाने के लिए एक तो हमारे पास जोन होना चाहिए जहां से मूव बने। दूसरा लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, वो ये दिखाता है कि उसने रिटेलर्स को बाहर निकाला है। लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ, ये लो भी टूटा। ठीक है, तो वो होना चाहिए। और अ, अगर ये सब है तो वो तुम्हारा अच्छा ट्रेड बनेगा। और ऐसे केस में अगर जोन पे
ये डबल बॉटम बन रहा है, तो डबल बॉटम का मतलब यही है कि ये सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी वजह से डबल बॉटम का जो सेकंड लेग है उसका मूव अच्छा आता है। तो तुम डबल बॉटम को ही अगर ऐसे जोन पे बन जाता है या डबल टॉप, वो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रेड की जा सकती है। और बेस्ट तो यही होता है, पुल बैक करते हुए अपने जोन पे है ना, वो बेस्ट होता है। जैसे ये वाला ट्रेड मैं अच्छा बोल दिया, और ये वाला ट्रेड भी अच्छा है क्योंकि ये जोन ब्रेक किया था, इसी का रीटेस्ट था और टारगेट आ गया। तो ये कुछ अच्छे ट्रेड थे। और ये जो ट्रेड बना था ये 1 मिनट में शो हो रहा था, ये 1 मिनट में ट्रेड बना था। दूसरा मैंने बताया रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो रेंज है तो अवॉइड कर दो। अब कुछ फास्ट हम मॉर्निंग वाले ट्रेड्स देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा वो चॉपीनेस नहीं होती, क्लीन मूव मिलते हैं। अब जैसे ये वाला मूव है, तो मैं क्या करता हूँ 30 सेकंड पे लेता हूँ ये ट्रेड। अब वो तुम उसमें कंफर्टेबल हो तो लेना, अदरवाइज मत लेना। या अगर तुम कहते हो तो मैं बताता भी नहीं हूँ, कि वरना तुम लोगे फिर। बोलो भाई, मैं एक तो मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि आज भले ही मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले जो ये सिस्टम आप पहले का है वो पहले कंप्लीट कर देता हूँ। और आई आर मतलब जो आई आर है, इमीडिएट रीबैलेंसिंग, तो रियली काम है वो हाँ सेटअप वो का? काम क्या क्या होता है। काम ये मतलब? ये हो रहा है, ये रीबैलेंस हो रहा है। ओके। ये रीबैलेंस का मतलब वो एफईजी नहीं बना रहा। जी सर, वो तो उसमें लिखा हुआ है कि वो इमीडिएट आई हाँ, आर का मतलब एफपीजी नहीं मतलब होता। इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहा वो, तो उसमें मूव्स अच्छे आ जाते हैं। कोई कहीं दिखे तो दिखाओ ना सर। अ, कहीं पे इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा, बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा दिखता है ये। इम्बैलेंस क्रिएट नहीं था। यहाँ जा रहे हैं, मिटिगेट करता हुआ जा रहा है। एक एक एफएजी बना हुआ है छोटा सा, बट बिगर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि एफएजी है या नहीं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में तो दिख ही जाता है, 5 मिनट में देखता हूँ। अ, ऐसा नहीं है कि पूरे में बनाता हुआ दिखेगा तुम्हें। अब यहाँ पे ये बनता हुआ कहाँ कहाँ दिख रहा है, कि मार्केट हमेशा जैसे हम उसमें देखते हैं ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो एक्ट नहीं करता। ये बना हुआ आई आर, ठीक है, तो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे मतलब एफएजी नहीं है इस जोन में, इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे। लेकिन ठीक सर है, इसमें ओके। ये वाला तो ये वाला तो वो है पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला बना है इम्बैलेंस, एक ही बना है। मार्केट यहाँ पे आया तो ये इम्बैलेंस नहीं था, रुका भी नहीं, और दूसरा मार्केट जब यहाँ से गया तो गया। तो ये तो बना है, और ये तब बना है जब इसने इसका हाई ये तोड़ रहा है, मतलब इतनी सी रेंज में बना है। मतलब यहाँ पे इसने ना कोई इम्बैलेंस नहीं छोड़ा, ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके जा रहा है। बेसिकली ये इसका मतलब लेकिन ये होता है कि अगर वो रनिंग में ही लिक्विडिटी ले रहा है ना, तो मतलब वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो वो रनिंग कैंडल में ही लिक्विडिटी ले रहा है यहाँ पे, तभी तो वो एफएजी नहीं छोड़ रहा। यहाँ पे एफएजी है ही नहीं, ये कैंडल का हाई देखो और इसका लो देखो, मिटिगेटेड है, तभी तो वो लिक्विडिटी नहीं छोड़ रहा, मतलब वो लेके जा रहे हैं। ये इनसाइड बार है, और ये इसका पिछला कैंडल था, यहाँ पे भी इसने नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ पे भी कोई एफएजी नहीं बना। एफएजी तो इन कैंडल्स में भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना। तो तो वैसे तो दिख रहा है, रन तो स्ट्रांग ही आया था ये। सर ये तो 3 कैंडल का वो बैलेंस है ना? नहीं, पूरे में नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं कि पूरे में बनता हुआ चला जाएगा। नहीं, बनता हुआ वाली बात नहीं है सर, 3 कैंडल का सेटअप है ना ये तो।
IR, जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका हाइक के अंदर जाएगा। 3 कैंडल का कैसे बना ये देखो, ये इसका हाई, जी सर। ये इसका लो, जी ये सर। मिटिगेटेड है IR, तो इमीडिएट रीबैलेंस हो गया। यस सर। मतलब इमीडिएट रीबैलेंस का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, लेकिन ये नीचे आया, इस यहाँ से लिक्विडिटी लिया, ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडल में ही लिक्विडिटी ले रहा है, तो लिक्विडिटी लेके जा रहा है, तो मतलब आगे ऊपर मूव करने की तैयारी कर रहा है, तभी तो ये लिक्विडिटी लेके गया है यहाँ पे। अब ये वाला कैंडल, इसका इसका हाई लगाते हैं, इसका हाई ये भी मिटिगेटेड है, कोई एफईजी नहीं है। ठीक है, अब इस वाले कैंडल का हाई ये भी मिटिगेटेड है, कोई एफईजी नहीं है, मतलब ये वाला कैंडल भी लूम है, ये 3 कैंडल का, तो इसका हाई और ये, तो यहाँ पे भी कोई एफईजी नहीं बना, तो इतने जोन तक नहीं बना, और इसके बाद ये एफईजी वगैरह बने। तो इस वाले मूव ने मतलब आगे का जो मूव था उसके लिए फिर मतलब ये शो कर रहा है कि मतलब यहाँ पे अच्छा मूव आ सकता है, तो इतने मूव में तो नहीं बना, यहाँ पे था, यहाँ पे एफईजी वगैरह बने हैं, इधर बना हुआ है ये एफईजी। ठीक है, ये पहला एफईजी बना, उसके बाद ये भी नहीं बना क्योंकि इसका हाई और लो मैच कर रहे हैं, ये ये बना हुआ है एक एफईजी। सर वैसे रेगुलर मार्केट में काम आता है सर? ये वो जज करने के लिए है कि मोमेंटम अच्छा है तुम्हारा या नहीं है। स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, हाँ, फिर वापस नीचे नहीं आएगा। हाँ, तो ये जज नहीं, मतलब उस समय जब चल रहा है मार्केट तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये मोमेंटम सही चल रहा है, और रेगुलर मार्केट में इसका काम क्या बनेगा, ये तुम्हें पता है, ये यहाँ पे आएगा तो क्योंकि ये पहले से मिटिगेटेड है तो ये रुकेगा नहीं, तो बस ये अपना एक इस वाले एरिया पे एक छोटा सा रुका था, बट ये मिटिगेटेड थे तो ये रुका ही नहीं यहाँ पे जब ये फॉल हो रहा है, तो अपोजिट साइड में जब ये अप साइड में जा रहा है लिक्विडिटी ले लेके, तो फिर ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सारे जोन मिटिगेटेड थे, यहाँ ना कोई एफईजी था ना कुछ था, तो ये यहाँ पे वापस आके इधर स्मूथली फॉल हो गया। तो इसके दो यूज हैं, एक तो तुम्हें ये यहाँ पे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, दूसरा तुम्हें ये पता है कि ये मिटिगेटेड है, तो मार्केट अगर यहाँ पे आए तो ये भी फॉल भी हो जाएगा, तो बस ये है इसमें। अगर यहाँ पे कोई गैप वैप होता, एफईजी होता, तो शायद मार्केट यहाँ पे रुकता और थोड़ा फिर अपसाइड का कोशिश करता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसका यूज ये होता है ना, अगर तुम्हें ट्रेडिंग लंबे टाइम तक करना है ना, तो पता होने चाहिए कैंडल कैसे बन रहे हैं, तो वो एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और ये इस वाले मूव को कैलकुलेट करने में मदद करता है ये, और इस मूव में भी व्यू बनता है कि ये स्ट्रांगली अप जा रहा है, तो ये इसका यूज है। अब जैसे देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी कोई एफईजी नहीं बना है, ये लिक्विडिटी लेके जा रहा है, ये देखो, ये कैंडल इस, अब ये कैंडल इतना बड़ा बन गया था, और इस ये कैंडल, तो ये मिटिगेटेड है ये ऑलरेडी, तो उसके बाद देखो यहाँ से मूव आ गया इस वाले जोन से, तो ये खैर ये यहाँ पे एफईजी वगैरह बने थे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये वाला है, ये 2-3 कैंडल का, यहाँ पे दिखा रहे कि मतलब इमीडिएट रीबैलेंस हुआ है, उसके बाद इसलिए मूवमेंट भी आ गया 2 कैंडल का, और ये तो खैर यहाँ पे लिक्विडिटी लेके गया है, यहाँ से लिक्विडिटी लिया इसने तो ऊपर चला गया। अ, अ,
मतलब अगर तुम उसको देखना चाहो तो ऐसा मतलब देख सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं है कि मतलब उसको प्रॉपर हार्ड एंड फास्ट कि तुम्हें देखना ही है। मेन तो देखो जोन से मूव आना चाहिए, तो वो है। और तुम्हें अपना टारगेट वगैरह पता होना चाहिए, और मिटिगेटेड है एरिया नहीं है, तो वो उतना आइडिया होना चाहिए। अ, ठीक है, वो ज्यादा मैटर करता है। जी सर। हाँ, वो तो उसके लिए है कि चलो बीच में हम देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए है। 30 सेकेंड। कब का मूव है? वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को ना 30 सेकेंड में ये कैंडल बना था। अगर तुमने ये जोन मार्क कर रखे होते तो तुम्हें ये पता होता कि इसने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया है, इस कैंडल ने, पहले कैंडल ने, और यहाँ पे सप्लाई बना हुआ है। ठीक है, ये अगर तुम्हें दिख रहा होगा बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ पे सप्लाई है और इधर का लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, तो ये ऐसा कैंडल बन गया था। और ये वाला जोन था। मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा? मार्केट को ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी लेगा। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो इसने क्या किया, यहाँ पे हमें ना ब्रेकआउट का कोई ट्रेड व्रेड नहीं लेना है, मतलब क्योंकि सप्लाई बनी हुई है। तो सप्लाई वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए मॉर्निंग में इसने क्या किया, ये पहला कैंडल, वैसे भी फर्स्ट कैंडल के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, सेकंड कैंडल देखते हैं। सेकंड कैंडल की क्लोजिंग क्या आई? अंदर आ गई, इनसाइड, इनसाइड बार बन गया। थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल ने इसके नीचे गया, लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की, तो मतलब ये इसके नीचे गया, लेकिन अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की और इसका हाफ भी इसने क्रॉस नहीं किया, मतलब इसके हाफ से नीचे ही है। फोर्थ कैंडल, फोर्थ कैंडल वैसे भी अगर मूवमेंट होगा ना तो यहाँ पे तो सप्लाई एरिया बना हुआ है, जी सर। ये सप्लाई एरिया है। तो मूवमेंट तभी अगर ऊपर का लेना होगा तो पहले या तो ये ब्रेक हो जाए, इसका रीटेस्ट हो, तब इसमें दिया जाएगा। तो ये कैंडल, इसका फॉलो अप नहीं आया नेक्स्ट कैंडल में, इनसाइड बार, अगेन इनसाइड बार। ठीक है, ये ऊपर क्लोज हुआ था लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अच्छी नहीं है। सप्लाई दिख रहा है ऊपर, सप्लाई, इसने इसका लो तोड़ दिया, इस वाली कैंडल ने लो तोड़ दिया, अगेन इसका क्लोजिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, इनसाइड बार, इसका इनसाइड बार, ये कैंडल की इनसाइड बार इसी के अंदर ही है ये, इस जी वाली सर। कैंडल ने लो तोड़ा है। यहाँ पे ट्रेड बनेगा तुम्हारा, यहाँ से ट्रेड बनेगा और यहाँ इस जोन तक का टारगेट। टारगेट कैसे इसमें देखते हैं, मतलब कैंडल के रेंज का ही टारगेट होता है, और या फिर जहां से मार्केट गया है, तो ये इधर से गया था तो ये तक का टारगेट था, बस ये 3-4 कैंडल का टारगेट होता है 30 सेकंड की। तो अ, अब यहाँ पे देखो, ये जब गिर रहा है ना मार्केट, तो यहाँ पे यहाँ बाइंग आना स्टार्ट हो गई है। ये बाइंग दिखा रहा है इधर, इस कैंडल में बाइंग दिखा रहा है, ये नीचे से बाइंग आ रही है, इधर भी बाइंग आई। ठीक है, यहाँ पे एक गैप बना था, तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है, तो एक छोटा सा ये टारगेट था, लेकिन ये अवॉइड करने वाला ट्रेड था, क्योंकि बहुत छोटा टारगेट था। एक चीज मैंने बताई है, डबल बॉटम अच्छा होता है और जोन पे, तो इधर से ऊपर गया और ये सारे इनको सेलर्स को एब्जॉर्ब किया। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर चुका था ये, और यहाँ से जैसे ही इस एरिया से निकलता है CISD बना के इधर से,
और इस वाले कैंडल ने भी लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसका लो तोड़ा है और ऊपर हो गया। तो इस वाले कैंडल पे ये CISD जोन से ऊपर जाते ही यहाँ पे ट्रेड बनेगा, टारगेट यहाँ तक का, तो ये ट्रेड बना था। मॉर्निंग के ट्रेड्स अगर समझ में आए तो अच्छे होते हैं, मतलब उसमें ना ये बात का चॉपीनेस ये नहीं होता। इफेक्ट नहीं होता, फटाफट हाँ मूवमेंट आ जाता है, लिक्विडिटी होती है मार्केट में। हाँ, वो इसलिए आता है ना, ये क्लीन मूव है, मतलब इस कैंडल का हमें क्लीन मूव दिख रहा है क्योंकि ये पूरा कैंडल बना हुआ है, तो हमें पता है यहाँ पे इनसाइड बार टूटेगा तो ये कैंडल के लो तक आ जाएगा, और इसने इनसाइड बार तोड़ा और आ गया ये। तो ये मतलब इजी मनी होता है, मतलब पहले ही अगर मार्केट में पैसा बन गया है ना तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पूरे दिन में। उसमें कोई अच्छा ट्रेड दिख गया बड़े टाइम फ्रेम में तो ले लो, नहीं बना तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। तो ये मॉर्निंग में मूव्स बन जाते हैं और नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं, इनसाइड बार बन गया, लिक्विडिटी स्वीप करके डबल डबल बॉटम बना के ऊपर चला गया, यहाँ पे ये जब ये ऊपर गया ये को ये स्विंग लो इसने तोड़ दिया, मतलब यहाँ पे ट्रैप किया है। और ये जरूर दिखेगा तुम्हें, बाइंग आते हुए दिखेगी, अगर ऊपर का ट्रेड बनेगा तो बाइंग आते हुए दिखेगी, लिक्विडिटी स्वीप होता हुआ दिखेगा। उसमें फास्ट डिसीजन लेना होता है, CISD होते ही ले लो, CISD हुआ और ट्रेड ले लिया, कैंडल टारगेट ज्यादा मत रखो ऊपर का, बस अपना कैंडल जो भी हाई था पिछला वाला उसके हाई तक का रख लो, तो ये मिल जाता है आराम से 20 पॉइंट, तो मॉर्निंग में ही पैसा बन जाता है, तो ये थोड़ा सा फायदा होता है। उसमें क्या है कि बाद में अगर चौपीनेस आ भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे वहां पे इधर उधर, क्योंकि मार्केट ना हमेशा मोमेंटम में नहीं चलता, कभी रेंज में होता है कभी मोमेंटम में होता है, वही सब हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसमें फास्ट मनी बनता है। जैसे और दिखाता हूँ, 4-5 एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें कैसे कैसे बने थे। जी सर। 30 सेकेंड थर्सडे का मैंने दिखा दिया, वेडनेसडे का दिखाता हूँ, ये थर्सडे वेडनेसडे 15 मिनट, ओके, रिप्ले वेडनेसडे नाइट, ओके, यहाँ तक है। ये लेकिन ना ये पहले मार्क होने चाहिए हमारे जोन, ये सप्लाई सप्लाई, वैसे ये एरियाज मार्क होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे आ गया है। तो 30 सेकंड का भी तभी ले सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट दूसरे मॉनिटर में हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पे क्या कर सर रहा मेरे है। मेरे पास एक अभी 3 मॉनिटर, वो मैं एक पोर्टेबल मॉनिटर ढूंढ रहा था ना, तो मैंने वो एक साइड का निकाल के वो वाला जो मॉनिटर था ना सामने लगा दी, जहाँ पे छोटा दूर हो रहा था। हम्म, उसको चाहूँ तो मैं और पास कर सकता हूँ, वो वहां पे पीछे जो स्टैंड है वो निकाल के आगे तक कर सकता हूँ। तुम्हें क्लीन दिखना चाहिए, अगर तुम्हें क्लीन दिख रहा है जैसे भी है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो फिर तुम आगे पास कर सकते हो। वो छोटी स्क्रीन पे मैं 5 मिनट का लगाऊं सर, और जो सबसे पास में स्क्रीन है 32 इंच की बड़ी, सबसे बड़ी तुम वाली। मॉर्निंग में तुम दोनों में स्क्रीन में हाफ करके लगा लो ना, उसमें तुम्हें इधर उधर देखना ही नहीं पड़ेगा, एक तरफ 5 मिनट लगा लो, एक तरफ इधर 30 सेकंड लगा लो, या लैपटॉप में तुम 5 मिनट लगा लो, जो एक टेबल में रखा है यहाँ 30 सेकंड लगा लो, पास में होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं, वो दिखेगा नहीं तुम्हें। जी सर। मॉर्निंग में तो नीड ही नहीं होती इसमें, 30 सेकंड वाले में बस दो चार्ट चाहिए होते हैं, 5 मिनट का और एक 30 सेकंड का, और ये जोन हम पहले से ही मार्क करके रखते हैं तो हमें आइडिया तो पहले ही होता है। तो जैसे अब ये देखो, ये ऊपर खुल गया, वेडनेसडे को ऊपर खुल गया, अब मूविंग एवरेज से इतना दूर है, लॉन्ग का ट्रेड तो मैं लूंगा नहीं यहाँ पे, और ऊपर सप्लाई भी दिख रहा है, तो यहाँ लॉन्ग वॉन्ग का ट्रेड तो कुछ बनेगा नहीं।
इनसाइड बार का ब्रेक, इनसाइड बार का ब्रेक हो गया, ये 30 सेकंड में बन गया ऑर्डर ब्लॉक। तो जब 30 सेकंड में ट्रेड ले रहे हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखना भी पड़ेगा। ये बन गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ऊपर गया वापस आ गया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसने, इसी कैंडल पर ट्रेड बन जाएगा लिक्विडिटी स्वीप करते ही, क्योंकि 30 सेकंड में ज्यादा रुका नहीं जाता यहाँ से, जैसे इसने ब्रेक किया ट्रेड, बेसिकली लिक्विडिटी स्वीप करके गया है ये। या फिर अगर एक आइडिया हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार टूट रहा है, यहाँ पे इनसाइड बार का ब्रेक हो रहा है, तो जनरली ये ऊपर जाके, अब क्योंकि इसे ऊपर जाना है तो यहाँ से तो जाएगा नहीं, मूविंग एवरेज से ही जाएगा, तो यहाँ इनसाइड बार का ब्रेक होते हुए भी ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इस कैंडल पे ले सकते हैं। तो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, और कहाँ तक इसका टारगेट बना, तो इसका टारगेट यहाँ पे जो भी 5 मिनट का जोन होगा वहां तक का टारगेट था इसका। तो मतलब ये वेडनेसडे का मार्केट था, तो यहाँ तक का टारगेट था ये, इधर का ये 5 मिनट का जोन दिख रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट था, तो इसमें बन जाते हैं पॉइंट्स। अब इस जोन पे आएगा, अब ये क्लीन मूव वाला जोन है, ये क्लीन हो गया, ठीक है, तो फिर दोबारा एक ऊपर का ट्रेड बन जाता है, मतलब अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है तो फिर दोबारा से ऊपर का ट्रेड बन जाएगा। तो ये अब हमारा बाइंग जोन बन गया था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन का ट्रेड तो लेना नहीं, मूविंग एवरेज के ऊपर दिख रहा है, तो इसने नीचे गया, इन इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, स्टॉप लॉस हंट किया, सीआईएसडी होते ही ट्रेड ले लो, सीआईएसडी होते ही ट्रेड, और टारगेट चाहे तुम पहला ये एरिया रख सकते हो, और उसके बाद चाहे ये रख सकते हो, तो इस टाइप से मॉर्निंग में ट्रेड्स बनते हैं। सर सीआईएससी होते ही ले लो, मतलब आप ये बोल रहे हो, तो सर सीआईएससी होते ही मतलब कोई ऐसा इशू नहीं आएगा सर, मतलब कभी सीआईएससी वो तो फेल हम नहीं उसमें डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, और ये हम सर मूविंग हाँ, एवरेज। हाँ, और ये लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, उस केस में लेना है ये। अगर ये लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रहा तब नहीं लेना सीआईएसडी होते ही, ये होना जरूरी है, ये वाला स्टेप। विदाउट लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड नहीं बनेगा, विदाउट टर्टल सूप ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे भी टर्टल सूप हुआ है, ऊपर गया है वापस आ गया, तभी ये शॉर्ट का ट्रेड बना है, तो विदाउट टर्टल सूप ट्रेड नहीं बनेगा। तो ये तभी सीआईएसडी होते ही लेना है, क्योंकि इसमें तुमने वेट किया तो निकल जाएगा तुम्हारा ट्रेड। तो यहाँ से ये रेंज बना, यहाँ से ब्रेक होते ही चाहे तो तुम ले लो। वैसे भी अगर ये बिगर टाइम फ्रेम का जोन है ना, और यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, और मॉर्निंग वाला टाइम है, तो ये निकल जाएगा, मॉर्निंग वाले टाइम में निकल जाता है। बाद वाले टाइम में प्रॉब्लम होती है, एक आफ्टरनून सेशन से जो वो वाला रिटेल वाला टाइम होता है ना, वो वाला होता है चॉपीनेस वाला, तो वो बेकार टाइम होता है ज्यादा, मतलब एक्सपायरी वाले दिन तो बन जाता है उस दिन, लेकिन अदरवाइज कम होते हैं moves। तो इस टाइप से इसमें ट्रेडिंग बन जाता है। अदरवाइज ये स्मूथली मिला हुआ है, ये लिक्विडिटी एरिया ऊपर से गिर रहा है, तो यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, और इसमें तो इसने ये रिटेस्ट करके भी गया है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पहला हमारा कैंडल था, इसका लो ब्रेक किया, इसी को इसने यहाँ पे गैप भी बनाया था, इसी को रिटेस्ट किया, तो यहाँ से इतना टारगेट था, लेकिन इसके लिए ये जोन अगर मार्क है तो अच्छा है, तो तुम्हें क्लैरिटी रहेगा कि यहाँ तक का टारगेट है। और ये सीआईएसडी भी तभी ऐसे लेना है जब लिक्विडिटी स्वीप करे, मतलब स्टॉप लॉस हंट करके तब ऊपर जाए। उसका रीजन ये है कि इसमें बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है, ये जो नीचे जा रहा है ना मार्केट, यहाँ रिटेलर्स की एंट्री होती है, रिटेलर्स ट्रैप होते हैं यहाँ पे, उल्टा जो जा रहा है ये बिग प्लेयर्स हैं, तो बिग प्लेयर अपना मूव फास्ट मतलब देके निकल जाते हैं, यहाँ से ट्रैप किया, यहाँ से इनको
कई लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए, इसके बाद स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसके ऊपर स्विंग हाई के ऊपर जैसे निकला स्टॉप लॉस हिट, उसके बाद फिर मार्केट अपना चला गया। ये वाला पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ तक इसने टारगेट दिया, फिर पुल बैक किया। ठीक है, अब पुल बैक करके देखो ये कहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है, एफईजी बना हुआ है, एफईजी से लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर चला गया। अब ये जोन ब्रेक हो गया जब पिवट ऑर्डर ब्लॉक हमारा मॉर्निंग का बना हुआ था। ठीक है, और इस वाले हाई के आसपास तक का टारगेट दिया, और ये जोन पे फिर हमारी लिक्विडिटी है, ये छोटा सा इसका 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक है, वापस इसी जोन पे आया, और फिर ये अपसाइड का टारगेट। मूविंग एवरेज का स्लोप हमें ऊपर दिख रहा है, मार्केट बार बार पुल बैक करता है, हाई बनाता है, पुल बैक करता है, हाई बनाता है। तो पुल बैक पर ट्रेड्स अच्छे मिल जाते हैं। मतलब सिंपल सी चीज है, मूविंग एवरेज के ऊपर पुल बैक कर रहा है, कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आया ट्रेड। ठीक है, ब्रेकआउट पे कभी ट्रेड मत लेना, मतलब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो ट्रेड मत लेना। जोन बन गया, वापस आया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, इस जोन से जा रहा है तो ट्रेड अच्छा है, यहाँ तक का पहला ट्रेड ले लो चाहे। तो ये इसमें ना गलतियां नहीं होती, मतलब इसमें स्टॉप लॉस हिट के चांसेस कम होते हैं। तो ये ट्रेड अच्छे बनते हैं ऐसे ऐसे वाले। जहां तुम मूविंग एवरेज से दूर गए, जहां तुमने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लिया, वहां तुम फंसोगे। जब जब तुम डबल बॉटम, डबल टॉप ये सब ट्रेड करते रहोगे तो तुम नहीं फंसोगे। ठीक है, जी सर। तो ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स पे लोगे तो भी फंसोगे। ये नेचुरल गैस नहीं है, ये ट्रैप कर देता है निफ्टी। ये तभी बड़े कैंडल्स, और बड़े कैंडल्स में तो एक ही ये कैंडल में ना पॉइंट इतने आगे भाग जाते हैं, और ये वापस फिर कई बार पुल बैक कर देते हैं, एक ही बार में ले जाता है ये। मतलब इसमें 20 पॉइंट का कभी कभी कैंडल बन जाता है, 15-20 पॉइंट का, उसमें एक पुल बैक आ गया, वो ले गया तुम्हारे 15-20 पॉइंट। मतलब तुम अगर तुम मेंटली उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो तुम यहाँ पे एक्सिट भी नहीं कर पाओगे, नहीं तुम्हें कर पाऊंगा सर, स्टक हो जाते हैं, आपने पिछली बार ये कहा था। न्यू ट्रेडर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि जब तक उसका मेंटली हैबिट नहीं पड़ता ना, या स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो स्टक हो जाते हैं। इसका तरीका यही है कि इजी 5 5 पॉइंट आ गए, इजी 7 पॉइंट आ गए, 10 पॉइंट आ गए, अपना लेके निकल लिए। निफ्टी में ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का काम नहीं है, इसमें जोन पे जो अच्छे ट्रेड मिलते हैं बस वो लिए, अपना काम खत्म। इसमें इसमें और कुछ करने की नीड ही नहीं है। जैसे जैसे प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी तब तुम्हारा हाथ बैठेगा। निफ्टी को थोड़ा सा टाइम लगता है, निफ्टी थोड़ा सा टफ होता है। बिगर टाइम फ्रेम में इतना टफ नहीं है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में थोड़ा टफ है, क्योंकि चॉपीनेस ये वो और ऊपर से ऑप्शंस, तो इस वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है। अदरवाइज वैसे तो नहीं है इतना टफ। तो तुम्हें ट्रेडिंग सही करनी है ना, तो निफ्टी के लिमिटेड ट्रेड करो, कंफर्मेशन वाले। नेचुरल गैस तुम कर सकते हो, नेचुरल गैस में क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, और हम बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेड इसमें देख सकते हैं। इसमें देखो तुम 4 आवर का बिगर टाइम फ्रेम देखो, पहले इसमें मूविंग एवरेज अपना चेक बैक करो। नहीं सर, मैं आ, मूविंग एवरेज तो हर किसी में चेक करता हूँ, 12 आवर वगैरह हर चीज में चेक करना पड़ हाँ, गया। 12 आवर में नीचे का बना हुआ है, और 4 आवर में ये देख लो कि किधर का बना हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें मान लो 15 मिनट या 5 मिनट में ट्रेड लेना है, तो पहले 4 आवर का ट्रेंड देखो, मूविंग एवरेज नीचे ही है, 4 आवर के जोन तुम्हें मार्क होने चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कैंडल्स को हमेशा ध्यान रखना, ये भी मैंने बताया है। सही ये बात। यहाँ पे लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे लोगों ने, ये किसी ने बाय किया है तभी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये ऐसी जगह पे कभी शॉर्ट मत करना, मतलब यहाँ पे कभी शॉर्ट मत करना। और जोन का मतलब ये होता है कि 4 आवर टाइम फ्रेम का हाई लो, 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर टाइम फ्रेम का कोई भी ब्रेकर ब्लॉक, आईएफपीजी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसका 4 आवर का। ठीक है, अब हमारा टारगेट ना यही यही जोन था,
एक तो ये एरिया था 4 आवर का, इसने ब्रेक किया है और इसको रिटेस्ट नहीं किया था। ठीक है, ये इसने ब्रेक कर दिया था, रिटेस्ट नहीं आया था, तो ये रिटेस्ट आ गया आज, इधर रिटेस्ट आया और इसने ये ब्रेक करके ऊपर चला गया। कल मैं तुमसे यही बोल रहा था ये ऊपर का बना रहा है। जी तो ये सर। कैंडल बताते हैं, ये यहाँ पे ना ये जोन पीछे बना हुआ था, ये कैंडल में बाइंग आते हुए दिख रही थी। ये इतना बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, लिक्विडिटी मतलब ये बाइंग हो रही है। ठीक है, अब अब कल क्या होगा, मतलब मंडे को, अब इसने ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसमें ये डब्ल्यू का ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो एक ट्रेड मिलेगा तुम्हें, मंडे को मिलेगा इसमें कंफर्म ट्रेड। ये वापस आएगा अपने ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। एक तो ये वाला जोन बना हुआ है, ठीक है, एक ये CISD वाला एरिया बना हुआ है, तो यहाँ पे 15 मिनट्स वगैरह या 5 मिनट में कोई ट्रेड मिलेगा ऊपर का, तो ट्रेड बनेगा। क्योंकि इसको नीचे गिरना है ना, तो ये ऊपर से डबल टॉप वगैरह बना के गिरेगा, एक बार में नहीं गिरेगा। एक बार तो ये ऊपर जाएगा, फिर वापस आके लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिर सकता है, जैसे इसने पिछले केसेस में भी किया था, यहाँ पे किया था। तो वापस आया, इसने लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर गया, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर गिरा। तो ऐसे ही अब ये ऊपर जा रहा है। अब आज तो हमारा मार्केट बंद है, तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से एक बार में तो ब्रेक करेगा नहीं, तो ऊपर जाएगा, गिरेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक CISD एरिया पे बाइंग होगी, और या यहाँ से बाइंग हो सकती है, तो देखना पड़ेगा कहाँ से बाइंग आ रही है। और 1 आवर के जोन में भी दिखा रहे हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, और ये CISD जोन दिखा रहा है, तो इसका ट्रेड बनेगा, फिर मंडे को बनेगा। और ये जोन रीगेन कर लिया, मूविंग एवरेज के अभी ऊपर है, और इसी का रिटेस्ट वगैरह करके गया है ये, इसी जोन का CISD एरिया का रिटेस्ट किया है इसने, ये CISD को टच करके ऊपर चला गया। तो आज होते तो आज ट्रेड ले सकते थे, आज इन्होंने मार्केट, कल का तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाता। कोई नहीं, अभी तो 4 आवर में आएगा, ये पुल बैक वगैरह करेगा, तो पुल बैक करेगा, अपने जोन पे आएगा, तो ट्रेड बन जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें टाइम है हमारे पास, मतलब बिगर टाइम फ्रेम में। अब जैसे चाहे, अब जैसे ये वाला ट्रेड है, जैसे आज का ट्रेड है 1 आवर का, जी सर। तो देखो इसमें साफ दिख रहा है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यस सर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, CISD जोन बन गया। यस सर। CISD जोन को अगर 5 मिनट में आते हैं, हम ट्रेड ले लेंगे, और लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो ये CISD जोन हमने मार्क कर लिया। ठीक है, ये इसने पिछला लो तोड़ा, लिक्विडिटी मतलब नीचे गया ये, लेकिन यहाँ से इसने CISD बना दिया, मतलब इसको वापस रीगेन कर लिया। ये जो लास्ट कैंडल है इसके ऊपर निकल गया, तो ये CISD जोन यहीं से चाहे तुम ट्रेड ले लो ऊपर ब्रेक होते ही, क्योंकि ये जोन से आ रहा है और ऊपर नीचे से। TH भी हो गया। हम्म, हाँ, टर्टल सूप बना है, तो यहाँ से ट्रेड चाहे तुम ले लो। और इसमें तो ये भी है ना, इसमें वो ऑप्शन वाली टेंशन नहीं है, निफ्टी वाली। तो तुम्हें यहाँ पे चाहे तुम पहले 2 लॉट डाल दो, ऊपर से जा रहा है, फिर कंफर्मेशन आता है, फिर 2 लॉट डाल दो, और अपना टारगेट तक उसको देख लो। ठीक है, और जैसे डबल, अभी डबल टॉप की तरह बना रहा है, और यहाँ सप्लाई दिख रही है, ये कैंडल्स ऐसे बन रहे हैं, 2 लॉट यहाँ पे बुक कर लो, बाकी ये 2 लॉट छोड़ दो। अगर ये फिर दोबारा से यहाँ से नीचे गिरता है, तो तुम 2 लॉट भी बुक कर दो। तो इस टाइप से इसमें इसमें क्या होता है कि नेचुरल गैस में टाइम मिल जाता है, और रिस्क मैनेजमेंट इसमें थोड़ा सा अच्छा है निफ्टी के कंपैरिजन। निफ्टी में सोचने का टाइम नहीं मिलता, उसमें फास्ट फास्ट चीजें चलती है, उसका प्रिपरेशन पहले से इसलिए करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग।
इसमें थोड़ा सा हमारे पास टाइम फ्रेम बड़ा है और फ्यूचर ले रहे हैं और मिनी लॉट होते हैं, उसको हम मैनेज भी कर सकते हैं, दो निकाल दिए, दो को होल्ड कर लिया और इस टाइप से इसमें कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस में ज्यादा अच्छा पैसा बनता है। निफ्टी अगर आता है तो खैर उसकी तो कोई फिर वो है ही नहीं, मतलब उसका उसके जैसा तो फिर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली ये इजी है उसके मुकाबले। तो इस वजह से इसमें अच्छा ये बनता है। अब जैसे तुमने यहाँ ले लिया, अगर तुम्हें डाउट लग रहा है तो तुम यहाँ पे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लो, दो लॉट ही ले लो बस। दो लॉट ले लिए, सही चल रहा है। अब ये फिर यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, यहाँ फिर दो दो डाल लो, उसको राइट कर लो। यहाँ पे सप्लाई दिख रही है, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे दो एग्जिट कर लो। उसके बाद अगर ये लोड टूटता है तो दो और एग्जिट कर लो बस। तो और ये कंफर्म मूव देता है, देखो, और बड़ा मूव दिया है इसने, कितना दिया है। उल्टा तुम, अगर तुम्हें निफ्टी में अभी थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है ना, तो निफ्टी के बस मेन में ट्रेड करो, कम ट्रेड करो निफ्टी में, फोकस ज्यादा नेचुरल गैस में रखो। जब जब निफ्टी में थोड़ा हाथ बैठ जाएगा तो फिर उसमें थोड़ा ज्यादा करना, नेचुरल गैस में ज्यादा फोकस कर सकते, क्योंकि इसमें तुम्हें ट्रेड्स अच्छे मिलेंगे, कंफर्म मिलता है, टाइम होता है। तीन ट्रेड्स भी मिल गए वीक में तो तुम्हारे आराम से पैसे बन जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, अब ये ट्रेड क्यों आया, इसमें सारी चीजें अप्लाई होंगी। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का पीछे जोन था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसने 4 आवर में 4 आवर में यूएस कर दिया यहाँ पे इस कैंडल पे, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम अगर तुम 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो तो 1 आवर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। यूएस हो गया यहाँ पे, ठीक है। चाहोगे तुम 1 आवर में भी ये मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिख ही रहा है। हमें हमें ट्रेड लेना है, ये हमने रेंज बना ली, तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और इधर से ही इसने पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर गया, ठीक है। तो ये हमारा एक जोन बन गया। 5 मिनट में इधर आता है तो तुम ट्रेड लोगे, 5 मिनट में इधर आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, ऊपर गया, सीआईएसटी से ऊपर जाते ही तुम ट्रेड ले लोगे। तो इसका कंफर्मेशन अच्छा होता है ज्यादा। जी सर। और इसमें भी जो 1 आवर में ट्रेड बने थे ना, उसके टारगेट, जब तक ये रेंज में था तो रेंज के टारगेट्स बन रहे थे, लेकिन जैसे मैंने बोला था चॉपिनेस पता चलती है, तो यहाँ से चॉपिनेस पता चल रही है, नीचे से बाइंग आ रही है, ये वो सेम वो निफ्टी वाला हो रहा है, ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो ऐसे जोन में चाहे तुम छोड़ सकते हो ट्रेडिंग। अगर ऐसा कुछ चॉपिनेस वाले मूव्स दिख रहे हैं ना, तो उसको अवॉइड कर दो। क्लीन मूव्स होने चाहिए, जैसे यहाँ से क्लीन हुआ है एकदम। इसमें इसमें तुम्हारा ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक और सीएसजी एरिया पे एंट्री बनेगी। तो ये ट्रेड था अच्छा। अब बिगर बिगर टाइम फ्रेम में हमें लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, अब हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे, बिल्कुल टोटल एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका लो टूट रहा है तो ये आएगा नीचे तक, यहाँ तक तो आ जाएगा। अगर इसका लो क्लोज हो गया तो यहाँ तक आ जाएगा। ये बेसिकली ना इस रीजन से आई है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, पिवट ऑर्डर ब्लॉक के। तो जोन सारे रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब निफ्टी भी अच्छा रिस्पेक्ट करता है, नेचुरल गैस भी रिस्पेक्ट करता है, जोन जोन सब में काम करते हैं, एरिया जोन्स। बस ये है कि एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट, वो सब आना चाहिए। और अगर किसी मूव का अगर बीच वाला पार्ट भी पकड़ लिया, जैसे इस वाले मूव का इतना पार्ट भी पकड़ लिया तो ठीक है, बहुत है। तो ऐसे करते जाओ और तुम्हारा प्रॉफिट बनता जाएगा, और धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगी तो वो डबल हो जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसे ऐसे बढ़ता है धीरे धीरे प्रॉफिट, एकदम से नहीं बढ़ता।
पहले हमें इसलिए ए प्लस सेटअप करने चाहिए ज्यादा, और कम कम ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि गलतियां कम हो, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है सारी चीजें। तो गलतियां कम होंगी, ट्रेडिंग सही जाएगा, तो अच्छा है। और निफ्टी चल के अगर कोई मास्टर कर लेना, ये अपने आप में इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये भी बहुत ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव देता है कि एक एक मूव में 1 1 लाख रुपए 2 2 लाख रुपए बन सकते हैं। मतलब जब इसकी मतलब इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाए और अमाउंट इसमें डाला जाए, तो आराम से देता है ये। तो और मूव्स इसमें अच्छे आते हैं, तो सही है, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और वीक में 2 3 मूव तो दे ही देता है अच्छे अच्छे। बस वेट करना होता है पेशेंटली अपने सेटअप का। तो जैसे यहाँ पे सेटअप नहीं था 2 दिन, आज था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हमारा मार्केट बंद था। ऐसे ही ये वाला सेटअप था, इसका वेट किया, ऊपर से शॉर्ट किया, और मैंने तुम्हें बताया डबल टॉप डबल बॉटम, और एफ भी था यहाँ पे, वो ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये डबल टॉप बनाया, और देखो इनसाइड बार का ब्रेक, मूविंग एवरेज के नीचे, 4 आवर में मूविंग एवरेज के नीचे, और देखो कैसे गया है। इसको इसने एम बना के ब्रेक कर दिया, जो तुम उस दिन बोल रहे थे। फिर ये वाला रेंज भी इसने निकाल दिया स्ट्रांगली। मैंने एक्चुअली उस टाइम पे आधा ही मूव किया था, उसके बाद 10 रुपए का मूव और आ गया था, 10 पॉइंट्स हाँ, का। अगर तुम अपने आधे ही लॉट निकालते ना, तो आधे लॉट में मिल जाते तुम्हें। जी सर। चलो कोई नहीं, अभी आगे ले लेना कभी वो 10 पॉइंट, आप कभी और बनेंगे तो। इसमें आते हैं मूव्स ऐसे ऐसे। तो ये अच्छा है इंस्ट्रूमेंट तुम्हें, अगर थोड़ा और ध्यान दोगे तो। और क्या बोल रहे हो सर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ आज का रैप अप करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जी सर। कल आप क्लास रखने वाले हो प्रभु? हेलो। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा। मैं लाइन पे हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, जी मेरे को आ सर। रही है आवाज। हाँ, आ रही है, ओके। कल आप क्लास रखने वाले तो हो क्या कल सर? कल कल का बता दूंगा जैसे भी होगा, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। इसका देखना, तुम प्रैक्टिस करना। और निफ्टी में बस पॉइंट टू पॉइंट अपना ट्रेड लिया करो, ज्यादा इधर उधर नहीं। और यहाँ पे तुम ट्रेड नेचुरल गैस पे तो तुम देख सकते हो इसमें, क्योंकि लेकिन इसमें थोड़ा सा, जैसे अभी ये चॉपिनेस है, तो इसमें भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ये वाला ट्रेड के लिए जोन अच्छा नहीं था। जरूरी नहीं है कि मतलब डेली डेली भी हर जगह ट्रेड लिए जाए। अगर वीक में 2 अच्छे ट्रेड भी मिल गए ना, तो समझ लो काम हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 2 3 अच्छे ट्रेड्स मिल जाए, दैट्स इट, और उसमें अपना प्रॉफिट बन जाए। और डेली मिल रहा है, अगर सेटअप बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो जबरदस्ती ट्रेड मत करो, उसमें लॉस हो जाता है। क्लीन सेटअप होना चाहिए, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए सेटअप, तो फिर ले लो। और अगर नहीं बन रहा तो अवॉइड कर दो, क्योंकि फिर वो लॉस देता है। चलो फिर, चलो कल का देखते हैं, कल का मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अगर तुम ऑफिस आओगे तो। कोई बात नहीं सर, अगर आप रखोगे ना तो मैं टैबलेट से क्लास कंडक्ट